मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके उनके विचारों को मैं आपके सामने प्रकट करूंगा, रखूंगा। तो इसमें हम सर्वप्रथम लेते हैं कि नेहरू जी की लोकतंत्र में पूर्ण आस्था थी। लोकतंत्र में आस्था, इसमें नेहरू एक महान एवं सच्चे लोकतंत्रवादी थे। हम आस्था की बात कर रहे हैं कि उनकी लोकतंत्र में आस्था थी, तो इसी में है ये कि वो एक महान और सच्चे लोकतंत्रवादी थे। इसे नैतिक मूल्यों की प्रणाली कहते थे। नेहरू इस लोकतंत्र को नैतिक मूल्यों की प्रणाली कहते थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जो उन मानवीय मूल्यों को सुरक्षित रखती है जिनका अन्य शासन प्रणालियां या प्रणालियों में दमन होता है। इसमें मानव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। मानव में क्या भेद हो सकता है कि इनकी जाति कौन सी है, धर्म कौन सा है, भाषा क्या है, ये क्षेत्र कहाँ के रहने वाले हैं, ये लिंग स्त्री पुरुष का, इसमें कोई ऐसा भेदभाव है ही नहीं। इसमें उदारता व सहनशीलता पर बल दिया जाता है। इसमें विपक्ष व विरोध को स्वीकार किया जाता है और स्वीकार ही नहीं किया जाता, उसे दुलारा जाता है। उससे जनमत को अपने पक्ष में करने का अवसर दिया जाता है। इसमें शासन की अंतिम सत्ता जनता के पास शासकों को अपदस्थ करने के अवसर होती है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र में जो आस्था की बात करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से उनका इसमें समर्पण था, वो समर्पित थे लोकतंत्र के प्रति। और देखो, इसमें अंत में बताया है ना कि शासकों को अपदस्थ करने का बहुत ही सुंदर तरीका क्या है। कई जो अन्य शासन प्रणालियाँ होती हैं उसमें सत्ता से शासक को हटाने के लिए खूनी क्रांतियाँ तख्ता पलट होता है, जबकि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से बहुत ही शांतिपूर्ण और चुनाव के माध्यम से वो परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने उनके आचरण में देखने को मिलती है। दूसरा, नेहरू का लोकतांत्रिक आचरण। नेहरू जी थे, उनका स्वयं का जो आचरण, चाल चलन, उनका जो जीवन, कार्य पद्धति, वो सारा सब उसमें लोकतंत्र झलकता था। नेहरू सिद्धांत और व्यवहार दोनों प्रकार से लोकतांत्रिक थे। वे स्वयं लोकतांत्रिक आचरण की पराकाष्ठा थे। वे स्वयं मॉडल सांसद और मॉडल संसद थे। उनकी विशेषता ये थी कि उनके पास चमत्कारिक व्यक्तित्व, संसद में प्रचंड बहुमत और राष्ट्र में असीम समर्थन प्राप्त होते हुए भी उन्होंने कभी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं की कभी उपेक्षा नहीं की। वे संसद और राष्ट्र दोनों को अपने साथ ले जाना आवश्यक समझते थे। वे अपनी नीतियों को स्पष्ट करते
उनके अर्थ और आयामों को समझाते, उनके औचित्य को प्रमाणित करते और संसद व राष्ट्र को आश्वस्त करते। तो इसमें हम देखते हैं कि उनका जो खुद का आचरण था वो कितना लोकतांत्रिक था। सिद्धांत और व्यवहार, कथनी करने में कोई अंतर नहीं था। और वो एक मॉडल सांसद, उनका आचरण एक आदर्श सांसद, और उनकी जो संसद थी वो बड़ी आदर्श संसद थी। संसद में भी उनका आचरण और सबको साथ लेकर चलने में, सबका मान सम्मान वहाँ करने में, सबकी बात को बड़ी आदर के साथ सुनने में वो बड़ा विश्वास करते थे। उनके पास उनका चमत्कारिक व्यक्तित्व, संसद में प्रचंड बहुमत, देश में अपार समर्थन, वो सब होते हुए भी कभी उन्होंने असंसदीय आचरण नहीं किया। तानाशाही वाली भूमिका उन्होंने अपने कार्य प्रणाली में नहीं अपनाई। और जो कोई भी वो बिल पास करते तो उस पर आम सहमति बनाते थे। अपनी जो नीति, उस जो कोई बिल वगैरह या नीति निर्माण करना, तो उसका वो अर्थ समझाते और उसके अर्थ के साथ ही उसके औचित्य को भी प्रमाणित करने की कोशिश करते। और केवल संसद को ही साथ लेकर नहीं, पूरे राष्ट्र में भी, पूरे राष्ट्र को भी उस पर उसकी भी वो आम सहमति बनाने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंडित नेहरू ने लोकतंत्र की जड़ों को सींचने का कार्य किया। तीसरा, लोकतंत्र एक जीवन पद्धति। नेहरू ने 1948 में संविधान सभा में लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि एक लोकतंत्र एक शुद्ध राजनीतिक मामला नहीं, एक व्यक्ति एक मत वाला 19वीं सदी का लोकतंत्र उन्हीं दिनों के लिए ठीक था, परंतु वह अपूर्ण था। आखिरकार वोट का अधिकार रखने वाले कंगाल और एक लखपति में कोई समानता नहीं होती। एक लखपति के पास प्रभाव के सैकड़ों साधन होते हैं जो एक कंगाल के पास नहीं होते। आखिरकार एक अत्यधिक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति में कोई समानता नहीं होती। मैं स्वीकार करता हूं कि लोगों में कुछ मात्रा तक भिन्नताएं तो रहेंगी, परंतु मूल बात यह है कि अवसर की समानता होनी चाहिए और लोगों को वहां तक बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए जहां तक वे जा सकते हैं। केवल मानवीय कारणों से ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के निर्वाह के कारण भी हमारा ये दायित्व है कि हम उन लोगों को जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से नीचे हैं उन्हें ऊपर उठाएं और उन्हें विकास और उन्नति के लिए अवसर की समानता प्रदान करें। तो देखो, ये जो लोकतंत्र एक जीवन पद्धति के रूप में, तो यहाँ पर नेहरू जी ने कितना क्लियर कर दिया। और संविधान सभा में भी जैसे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक शुद्ध राजनीतिक मामला ही नहीं है भाई, कि एक सबको बराबर समानता के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया। वो जानते थे कि ये गरीब देश है, कुछ लोग जो अल्पसंख्यक हैं वो काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं आर्थिक दृष्टि से, और अधिकांश जनता वो बहुत दयनीय स्थिति में है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि एक लखपति का और एक गरीब का वोट देने को तो दोनों को बराबर समानता के आधार पर दे दिया एक पर दोनों में ये समानता, तो ये बाहरी समानता है। ये 19वीं सदी के लोकतंत्र के लिए तो ठीक थी, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने मत का सदुपयोग कर नहीं सकता। लखपति लोग होते हैं वो उनके वोटों को खरीद लेते हैं, और एक और जैसे अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति है, उसमें समानता कैसे स्थापित की जा सकती है। तो नेहरू जी जानते थे कि सच्चा लोकतंत्र आने में काफ़ी टाइम लगेगा, हर स्तर की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समानता, और उसमें थोड़ा समय लगेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो
वो ये इन चीज़ों को स्वीकार करते थे और फिर भी वो ये भी मानते थे कि भाई पूरी समानता तो स्थापित नहीं की जा सकती। ये न तो गांधी जी कर पाए थे, उनकी क्षमता में भी नहीं थी, और न हम कर पाएंगे। कुछ तो असमानता रहेगी, पर अवसर की समानता है, वो तो उसका पालन तो ठीक प्रकार से किया ही जाना चाहिए। और अवसर की समानता में उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ तक वो जाना चाहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको किसी प्रकार की उसके समक्ष बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि वो किसी उसमें वो सामर्थ्य है, योग्यता, बौद्धिकता है, फिर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो ये तो लोकतंत्र के साथ और देश के साथ अन्याय हो जाएगा। तो उस जैसे व्यक्तित्व, व्यक्ति प्रतिभा को उस जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है उसमें वो सामर्थ्य वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक देश को, एक सिस्टम को उसकी मदद करनी चाहिए, उसमें रहकर वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये हमारा सबका दायित्व है। तो जो आर्थिक दृष्टि से नीचे हैं, पिछड़े हुए हैं, उन सब का विकास और उन्नति हमारा, और इस प्रकार से सारी समानता स्थापित करना हमारा आदर्श है। हमारी बड़ी इसको हार्दिक कोशिश सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए इसके लिए। और अंत में हम उपसंहार के रूप में कह सकते हैं कि नेहरू लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विश्वास और आस्था ही नहीं रखते थे, बल्कि वो साक्षात लोकतंत्र का मूर्त रूप थे। वास्तव में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए नव स्थापित लोकतंत्र की जड़ों को सींचने का कार्य किया, जिसके कारण आज भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही सफल लोकतंत्र के आदर्श को प्राप्त किया हुआ है। उसने ये आदर्श भी प्राप्त किया, ये सफलता भी प्राप्त किया। तो आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।